नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इस चैनल में। और कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं वीडियो को रेगुलर नहीं कर पा रहा था, सो अब मैं रेगुलर कर रहा हूं। और आप लोग जो है, जैसा कि अभी वैकेंसी आई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मार्केटिंग इंस्पेक्टर की और चकबंदी अधिकारी की, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए। और करंट अफेयर का क्या है, वो तो रेगुलर चलता रहेगा और अच्छे से आप हमेशा उसका अनुसरण करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो वीडियो है इसको आप अच्छे से लीड लगाकर सुनिए, अच्छे से याद कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते भी रहिए। देखिए, लिखने से कुछ हो नहीं जाएगा। लिखने से क्या होता है, आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं कवर होंगी, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। तो इसलिए लिखने से कोताही मत किया कीजिए और इसको लिखते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में आपको रिपीट करने में भी काफ़ी जो है हेल्प होगी। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो देखेंगे, उनको भी कुछ जो है बेनिफिट हो जाएगा। और तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है आता है और टोटल फैक्ट के रूप में है, तो कन्फ्यूज़न भी काफ़ी होता है, लोग भूल जाते हैं जनरली। कहाँ तक आदमी याद रखे कोई चीज़, कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो तो दिमाग में बैठ जाती हैं कॉन्शियस माइंड में, बट फैक्चुअल डिटेल कहाँ तक रहा है। तो इसको एक दो बार अगर आप देखोगे अच्छे से और जैसा मैं बता रहा हूँ अगर सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। याद रखिएगा, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को मालदीव का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मालदीव के नए राष्ट्रपति का पदभार अभी हाल ही में किसने ग्रहण किया है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने ही मालदीव के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो मालदीव सोलिह करके आप ऐसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख अर्थशास्त्री, ये फीमेल है, गीता गोपीनाथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथन को IMF का प्रमुख अर्थशास्त्री बनाया गया है। तो IMF की हम बात कर लेते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म होता क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। और IMF की स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी। IMF की स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी IMF की स्थापना। इसके बाद इसमें दो चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, एक तो IMF की स्थापना 1945, दूसरा याद रखना है IMF का प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गीता गोपीनाथन को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, गीता गोपीनाथन को नियुक्त किया गया है। और ये केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी आर्थिक सलाहकार भी हैं। तो ये भी आपको साथ साथ में जो है याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। UNO के 73वें महासभा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, मारिया फर्नांडा स्पिनोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मारिया फर्नांडा स्पिनोसा को संयुक्त राष्ट्र संघ के 73वें महासभा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। UNO की हम बात कर लेते हैं। UNO की अगर हम बात करें तो UNO की स्थापना भी 1945 यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। और इसके 73वें महासभा अधिवेशन के अध्यक्ष हैं मारिया फर्नांडा स्पिनोसा। और एक चीज़ और याद रखना आपको, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से अराइज हो गए, आप लोग अच्छे से जो है याद करते चलिए। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप जो है अब अराइज हो गए हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि 73वें महासभा अधिवेशन के अध्यक्ष मारिया फर्नांडा स्पिनोसा, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये तीनों फैक्ट को अच्छे से आप याद करेंगे, कभी ना कभी आप किसी न किसी परीक्षा में आपका इनसे सामना हो सकता है। माली के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित है इब्राहिम केइटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम केइटा को माली के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो ऐसे पूछेगा आपसे कि माली के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है, तो इब्राहिम केइटा। पुनः निर्वाचित मतलब इससे पहले भी यही थे, इसलिए पुनः लगाया जाता है जब कोई दो बार हो जाता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के अध्यक्ष निर्वाचित हैं नंदुला रघुराम। नंदुला रघुराम को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया
है। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल है क्या, इसको फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव पर्यावरण एवं खाद्य ऊर्जा उत्पादन में नाइट्रोजन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ये पहल होती है, और ये पहल प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होती है दोस्तों। और लास्ट जो इसकी पहल हुई थी वो 2016 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कभी कई सारे क्वेश्चन अराइज हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के अध्यक्ष कौन है, नंदुला रघुराम है, ये याद रखेंगे। और प्रत्येक 3 वर्ष पर इसकी बैठक होती है, एक तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। लास्ट हुई थी 2016 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक तो इंदिरा नुई, ये पेप्सिको की चेयरमैन है, याद रखिएगा। पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नुई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में जो है बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नुई है, अच्छे से याद करिए। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं पॉल पॉलमैन। तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन है, पॉल पॉलमैन। जॉर्डन के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, ओमर रज्जाज को बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन, अगर इसको हम ऐसे लिखे जारडन, तो र से निकाल लीजिए, रज्जाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रज्जाज हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए, किसी एग्जाम में शायद पूछा भी गया है। तो जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं ओमर रज्जाज, तो जारडन और र बाहर निकाल लीजिएगा, रज्जाज, ऐसे आप याद करेंगे। पाकिस्तान में पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर कौन है, कृष्णा कुमारी कोहली, यानी के और के, कृष्णा कुमारी कोहली कौन है, ये पाकिस्तान में पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर बनाई गई हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और उसमें कोई अगर हिंदू हो रहा है, वो भी दलित महिला हो रही है, इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और पीसीएस में भी एग्जाम में जो है पूछा गया था आपसे कि पाकिस्तान में पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर किसे बनाया गया है, तो के कोहली यानी कि कृष्ण कुमारी कोहली को जो है पाकिस्तान में पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर बनाया गया है। यूनेस्को के 11वें महानिदेशक हैं आद्रे अजोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आद्रे अजोले यूनेस्को के 11वें महानिदेशक हैं। यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में की गई थी, और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो यूके लंदन में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो यूके लंदन में है, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बन गए आपके कि 11वें महानिदेशक कौन है, आद्रे अजोले हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूके लंदन में है। ठीक, आइए। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। विन मिंट कौन है, म्यांमार के नए राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनील अरोड़ा कौन है, सुनील अरोड़ा 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखिए 23वें हैं, वहां ऑप्शन में भी आ सकता है 22, 23, 24, 25, याद रखिएगा 23वें हैं। कौन है, 23वें हैं। और इनका मतलब इनको जो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति संविधान के प्रारूप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है, और इनको ठीक उसी तरह से इनके पद से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। 1, 2 का 4, यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के प्रत्यावेदन द्वारा, ठीक उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन को भी उसी रीति से हटाया जा सकता है। और इसका प्रावधान यानी चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में, 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रावधान दिया गया है। और इस तरह से कई सारे क्वेश्चन जो है राइज हो गए। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको इसके से रिलेटेड बता दिए, याद रखिएगा। इसमें याद क्या करना है, इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा है। कौन से में है, 23वें हैं। किस आर्टिकल में,
प्रावधान दिया गया है 324 में दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आइए आगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर हैं। कौन है? गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? गोविंद माथुर को बनाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे भारत में अगर देखा जाए हाई कोर्टों की दृष्टि से सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस दृष्टि से बहुत बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है। और आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो दिया है आर्टिकल 214 में। तो आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट का प्रावधान है, यानी कि प्रत्येक राज्य को हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो 214 में है। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इसी के साथ आपको कुछ चीज़ें जो हैं याद हो जाएंगी। आइए, आपने एक पिक्चर देखी होगी राम लखन में अनिल कपूर ने एक गीत गाया था कि 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज़ लखन। तो कुछ इसी पे ही मैंने ये मेरी निजात है, ये कुछ ट्रिक, या आप इसको देखिएगा। आर्टिकल 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। 1 2 के 4 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और बस 1 2 का 4 आपको याद रखना है। उसके बाद 2 को नीचे ले आइए, 2 को नीचे लाइएगा और 1 और 4 कैसे छोड़ दीजिए। 2 1 4 में क्या है? हाई कोर्ट है, मतलब प्रत्येक राज्य को क्या है? हाई कोर्ट है। क्लियर? इसके बाद आर्टिकल 123 आपको याद रखना है। ये क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हमारा जो प्रेसिडेंट है, जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद का सत्रावसान हो जाए, तो उस कंडीशन में किसी महत्वपूर्ण फैसले पे अध्यादेश, कोई अधिनियम बना सकता है। यानी अध्यादेश मतलब कि ऐसा आदेश, ऐसा उसका आदेश जो किसी अधिनियम के बराबर हो, जो किसी एक्ट के बराबर हो, जो किसी कानून के बराबर हो, वो अध्यादेश होता है। तो ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 123 में दिया गया। किस में दिया गया दोस्तों? 123 में दिया गया है। उसी तरह से अगर 2 को बाहर निकालें तो 213 हो जाता है। 213 क्या है? राज्य का जो राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है ना, ठीक है ना, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किसमें? 213 में है। ये क्या है? ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी कि जो स्टेट का गवर्नर होता है वो दोहरी भूमिका को अदा करता है, ड्यूल नेचर रखता है। पहला नेचर क्या रखता है? पहला नेचर ये रखता है कि राज्य कार्यपालिका का मतलब राज्य की जो भी समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है, जो भी वर्केबल पावर होती है, वो हमारे गवर्नर में होती है। जैसे कि यूपी के गवर्नर राम नाईक हैं, तो समस्त कार्यपालिका शक्ति यूपी की जो है, जो भी हमारे योगी सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति हमारे गवर्नर राम नाईक में निहित होती है, ठीक है ना। उसी तरह से और दूसरा होता है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके प्रतिनिधि के रूप में भी वो वर्क करता है। कुल मिला के दोहरी भूमिका का जो है मतलब ड्यूल नेचर रखता है। तो बस आज के लिए इसमें इतना ही मैं अब आपको बताऊंगा हाई कोर्ट वाले में। तो इतना आपको, इससे कई सारे मैटर आपको जो है निकल के चले आए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आइए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक कुमार गुप्ता को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए कि इस समय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक कुमार गुप्ता को बनाया गया है। पेटीएम भुगतान लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पेटीएम भुगतान लिमिटेड है, ठीक है ना, और उसका जो नया प्रबंध निदेशक, जो डायरेक्टर बनाया गया है, वो किसे बनाया गया? सतीश कुमार गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है ना। सेल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल कुमार चौधरी को बनाया गया है। तो अनिल कुमार चौधरी को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। सेल है क्या दोस्तों? ये भी जान रहे, याद रखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। और सेल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AK चौधरी, यानी अनिल कुमार चौधरी को सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश। कौन समा बनाया गया? ये भी याद रखना है, कौन समा बनाया गया है दोस्तों। मैं बार बार बता रहा हूं, कौन समा बनाया गया है? 46वां बनाया गया, ये भी आपको याद रखना होगा। 46वें ये हैं। 45वें कौन थे? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा कौन थे? 45वें थे। ये भी आपको याद रखना है।
46वें कौन है? रंजन गोगोई हैं। कौन है? रंजन गोगोई हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रियंक कानूनगो को। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जी सतीश रेड्डी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जी सतीश रेड्डी को। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया? विमला बाथम को। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विमला बाथम को। तो आज की जो मेरी करंट अफेयर की जो श्रृंखला है यही समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर का इसी तरह स्टार्ट करते रहेंगे, और आगे भी जो है ये वीडियो स्टार्ट रहेगी करंट अफेयर की, और मैथ की जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है वो भी मैं बस अब नेक्स्ट वीडियो में ये पड़ेगी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।